अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप मुलाजा कर चुके। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजमीन की अपील का। बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। हुकूमत ने मुलाजमीन की बहाली के लिए अपनी तजवीज़ अदालत में जमा करा दी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की है कि ग्रेड 1 से 7 के लिए आज ही हुक्म जारी कर दे। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल इतनी जल्दी ना करें, हमें गौर करने दें। रोजगार होगा बहाल या रहेगा बेरोजगारी का वबाल। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन की बरतरफियों के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत के इक़दामात में शफ़ाफियत होनी चाहिए। जिस पर PSO के वकील ने कहा, अदालत कानून कलअदम करार देते हुए भी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। मालूम है अदालत मुस्तक़बिल के लिए कोई गैर मुनासिब उसूल वज़े नहीं करेगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बहाली के कानून में करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। अदालत ने किसी मुलाजिम को बरतरफ करने का हुक्म नहीं दिया था। माजी के उसूलों पर चलते हुए कानून कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को पार्लियामेंट कैसे बहाल कर सकती है। ऑर्डिनेंस के तहत बहाल मुलाजमीन को एक्ट में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत 2009 में बहाल होने वाले अब तक कैसे बरकरार रह सकते हैं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती फैसले से 5947 मुलाजमीन मुतासर हुए। बरतरफ मुलाजमीन का ताल्लुक 38 मुख्तलिफ विफाकी इदारों से है। बरतरफ 3789 मुलाजमीन सिविल सर्वेंट नहीं कहलाते। मुलाजमीन की बहाली के लिए वजीर आजम से मुशावरत करके तजावीज दे रहा हूँ। ग्रेड 1 से 7 तक को आज ही बहाल किया जाए। ग्रेड 8 से 17 तक के मुलाजमीन के 3 माह में टेस्ट लिए जाएं। जो मुलाजमीन बहाल होते ही पेंशन ले रहे हैं, उन्हें मजीद पेंशन नहीं दी गई। मुलाजमीन को जो रकम दी जा चुकी है वो वसूल नहीं की जाए। 3 माह में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मुलाजमीन के टेस्ट का अमल मुकम्मल करे। टेस्ट का अमल मुकम्मल होने तक मुलाजमीन को एडहॉक तस्वुर किया जाए। अदालत ने तजावीज सुनने के बाद कहा, हुकूमत की तजावीज पर गौर करेंगे, देखेंगे तजावीज से अदालती फैसला मुतासर तो नहीं होगा। गौर के बाद कल अपनी राय देंगे। हुकूमत का छोटा और दरमियानी कारोबार आसान बनाने का ऐलान। नया कारोबार शुरू करने वालों को NOC से सस्ता मिल गया। हुकूमती ठेकों में SMEs का कोटा और 1 करोड़ तक बगैर जमानत कर्जा मिलेगा। मुल्क की तारीख में पहली बार नेशनल SME पॉलिसी पेश कर दी गई। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार और फवाद चौधरी ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि कारोबारी खवातीन को टैक्स में 25% टैक्स छूट मिलेगी। कारोबारी सनत को बड़ा बनाने का मिशन। मुल्क की तारीख में पहली बार SME की पॉलिसी तैयार। वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार कहते हैं, काबीना ने पहली SME पॉलिसी की मंजूरी दी। नए कारोबार शुरू करने वालों को NOC के चक्कर से आजादी मिल गई। कल वफाकी काबीना ने SME पॉलिसी को अप्रूव किया। इसके लिए कोई NOC की जरूरत नहीं है। जिसने कारोबार शुरू करना है, नया लगाना है या अपना एग्जिस्टिंग कारोबार को एक्सपैंड करना है, उसको ये NOCs के दफ्तरों के चक्करों से आजादी मिल गई। खुसरो बख्तियार का कहना था कि SMEs को आसान शराइत पर कर्ज और टैक्स पर छूट मिलेगी। इस वक्त टर्नओवर टैक्स 1.25% है, तो हमने 10 करोड़ से जो कम है उनको सिर्फ 0.25 कर दिया है। 10 करोड़ से 25 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है उनको 0.5 फिक्स कर दिया है। वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंक बगैर जमानत, बगैर कोलैटरल के 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे 30,000 नई कारोबारों को। वफाकी वजीर ने कहा, मुल्क भर में SMEs के लिए जमीनें भी मुख्तस कर दी गई हैं। SMEs को सबसे बड़ी दुश्वारी जमीन 4200 एकड़ मुख्तस कर दी है, जो तकरीबन 19,500 प्लॉट्स बनते हैं। SME कारोबार शुरू करना है, जमीन इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आपको आसान एक साथ पे मिलेंगे। आपको पूरा पैसा अपफ्रंट देने की जरूरत नहीं है। SME पॉलिसी में नए कारोबार शुरू करने वाली खवातीन के लिए भी बहुत कुछ रखा गया है। खवातीन के लिए जैसे मैंने कहा टैक्स का कर दिया है, इनके लिए ट्रेनिंग, एडवाइजरी सर्विसेज, एक्सेस टू क्रेडिट, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस मुल्क की जो आज जिस आबादी है वो एक प्रोडक्टिव मईशत के अंदर अपना प्रोडक्टिव हिस्सा डाले। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क को मजबूत सनती बेस की जरूरत है।
हम अपने आप को समझते हैं कि हम कोई दुबई या सिंगापुर जितनी पॉपुलेशन है जो कि इंपोर्ट ही के ऊपर गुजारा कर लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए, पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रांग बड़ी मजबूत जो है वो इंडस्ट्रियल बेस चाहिए। बुजरा का कहना था कि हुकूमती ठेकों में भी एसएमईज का कोटा रखा गया है, अब भी बहुत से कवानीन को ठीक करने की जरूरत है। खबर दें आपको, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी के बायस मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1250 पॉइंट से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 44,495 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और अब आपको खबर दें कि सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने जुनेद सफदर को शादी की मुबारकबाद। उन्होंने लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी को फोन करके मरियम नवाज के बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। खुशी में मिठाई लेकर पंजाब असेंबली भी पहुंच गए। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, अपने नुमाइंदे सईद बलूच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद बलूच, बताइएगा। जी, सूबाई वजीर जेल खानागाज फयाज हसन चौहान हाथों में मिठाई का डब्बा लिए जब पंजाब असेंबली पहुंचे तो रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछा कि चौहान साहब ये मिठाई किस खुशी में है। तो उन्होंने कहा कि वो मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर की शादी की खुशी में ये मिठाई लाए हैं और ये मिठाई वो पंजाब असेंबली में अपोजिशन की जो तर्जमान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान अज़मा बुखारी हैं वो उनको देंगे। जब उन्हें बताया गया कि अज़मा बुखारी तो आज नहीं आएंगी क्योंकि वो इस्लामाबाद में है, तो उन्होंने ये मिठाई सहाफियों को दे दी और उन्हें कहा कि ये उन्हें दे दीजिएगा। और इसके बाद उन्होंने अज़मा बुखारी से टेलीफोन पर बात भी की और उन्हें जुनेद सफदर की शादी की मुबारकबाद दी और उन्हें कहा कि वो तो मिठाई लेकर आए थे, आप नहीं आई, तो ये मिठाई अब आप सहाफियों से ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलूच। तौर पे बेगम सफदर अवान साहिबा के बेटे की शादी की खुशी में जो यहाँ पे उनकी तर्जुमान है उज़्मा बुखारी साहिबा, उनके लिए ये मैं लेके आया हूँ क्योंकि वो बड़ी खुश होती हैं अपने लीडर और अपनी बेगम सफदर अवान साहिबा की खुशी में, तो मैंने कहा चलो उनकी खुशी में हम भी शरीक हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निजी जामियात के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त और हक़ाइक़ पर मबनी करार देते हुए बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने HEC को गैर कानूनी कैंपस से पास तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करने की हिदायत की है। हुक्म दिया है कि हायर एजुकेशन कमीशन की यकसा पॉलिसीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। विफाक और सूबाई हुकूमतें HEC के मयार को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल ताउन करें। निजी जामियात के गैर कानूनी कैंपस के खिलाफ लाहौर और कराची के तलबा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। MQM कराची की खैर ख्वाह नहीं है, ये शिकस्त की जिल्लत से बचने के लिए खून रेजी की जानिब जाना चाहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MQM गुंडागर्दी के जरिए हुकूमत का हिस्सा बनी। आसिफ अली जरदारी ने कड़वा घूंट पीकर हुकूमत में शामिल किया। ये कराची के लोगों के हमदर्द नहीं है। जितनी जिल्लत इनको NA 249 में हुई है, जितनी जिल्लत इनको कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हुई है, उससे बड़ी जिल्लत इनके नसीब में लिखी हुई है और वो होगी। उससे बचने के लिए खूनरेजी की तरफ जाना चाहते हैं। ये बेचारे परेशान हैं कि कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब ये दोबारा अपने बैलेट बॉक्सेस को भरें। कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब कराची का आदमी वोट डालने जाए तो कहे भाई आपका वोट डल गया है। ये हालात पैदा उस वक्त होंगे जब इनको दोबारा वो मौके मिले कि वो यहाँ पर खूनरेजी करें। ये कराची शहर को फिर हाईजेक करना चाहते हैं अपने गन के पॉइंट के ऊपर। हमें ये कहते हैं कि 2008 में तुमने उनको हुकूमत में क्यों लिया। हमें सिंध में हुकूमत बनाने के लिए उनकी जरूरत नहीं थी, हमने वो कड़वा घूंट पिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने वो कंप्रोमाइज किया और उनको हुकूमत के साथ मिलाया। अपनी टर्म्स पर हुकूमतों को झुकाना ये मैंडेट नहीं होता, ये गुंडागर्दी होती है। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने सिंध बल्दियाती एक्ट को काला कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर एक्ट को चैलेंज करेंगे। मुराद सईद बोले कि अंदरूनी सिंध अवाम की हालत जार देख कर दुख होता है। इस्लामाबाद में एक तकरीब में वफाकी वज़रा मुराद सईद और अमीनुल हक ने शिरकत की। मुराद सईद ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अंदरून सिंध अवाम की हालत जार देखकर दुख होता है। सिंध में इंसान और जानवर एक तालाब से पानी पीते हैं। सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। ये मनाजिर मैंने देखे।
वहाँ पे सेहत के अस्पताल, एम्बुलेंस, तालीम, वो भेड़ बकरियां बांध दी गई है स्कूलों में। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने वजीर आला सिंध को हदफ तनकीद बनाते हुए सिंध बल्दियाती एक्ट का काला कानून करार दिया। कहा कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इस एक्ट को फोरम पर चैलेंज करेंगे। वजीर आला सिंध खैरपुर और सेवन से निकलकर कराची पर तवज्जो दे। वफाकी हुकूमत की तरफ से बला तफरीक, रंग और नस्ल और सियासी नजरियों से बालातर होकर तमाम इलाकों की खिदमत की जा रही है। कम अज कम इससे मुराद अली शाह साहब, आप सबक सीखे। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो बला तफरीक काम हो रहा है, आपको भी चाहिए कि आप सेवन शरीफ से और मेरा ख्याल नवाबशाह से निकलकर कराची की तरफ भी तवज्जो दें। तकरीब में 30 करोड़ लागत से मोटरवेज M3 और M5 पर मोबाइल नेटवर्क की फराहमी के 2 मंसूबों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत अहम इजलास आज होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाले OIC वज़रा ख़ारजा इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। OIC वज़रा ख़ारजा इजलास में अफगान सूरत हाल पर गौर होगा। गवादर में जारी एहतजाज हमारे मुल्क में नए बाप की नुमाइंदगी करता है। मैं हुकूमत से कहता हूं कि अवाम की आवाज सुने। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बयान। कहा, गवादर के अवाम के मसाइल को फौरी हल किया जाए। हक दो गवादर को तहरीक के ज़ेरे एहतमाम जारी धरने को 31 दिन मुकम्मल हो गए हैं और इस सिलसिले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़े वक्त ने तहरीक के कायद मौलाना हिदायतुर रहमान से मुलाकात की है और उन्हें मुकम्मल हिमायत और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है, जिस पर मौलाना हिदायतुर रहमान ने पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया। वक्त का मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर बुखारी, सैयद खुर्शीद शाह, फरतुल्लाह बाबर, कादिर पटेल, सईद गनी और दीगर शामिल थे। 96 लाख खानदान और 10,000 किराना स्टोर वजीर आजम के राशन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि इस प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ खानदान आटा, दाल और घी पर 30% रियायत हासिल करेंगे। प्रोग्राम के तहत 7 लाख किराना स्टोर्स 120 अरब रुपए की सब्सिडी देने का जरिया बनेंगे। अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को दोबारा सेलेक्ट होने की फिक्र है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी की तनकीद। कहा, वज़ीर-ए-आज़म को मशीन के जरिए सिलेक्ट होने का शौक है, मसाइल हल करने की फिक्र नहीं है। मुल्क IMF और अवाम अल्लाह के हवाले है। ऑपोजिशन को गालियां देने से मुल्क की मसाइल हल नहीं होंगे। खबर शामिल करेंगे नौशेरा से, जहां पर अवाम वजीर आला के मुशीर की कारकर्दगी से नाला। सालेह खाना में मियां खलीकुर रहमान को गांव के अंदर जाने से रोक दिया। अहले इलाका ने उनकी गाड़ी का घेराव करके शदीद एहतजाज किया। कहा, खलीकुर रहमान ने आम इंतखाबात के बाद पहली बार गांव का रुख किया। इलाके में अब तक कोई तरक्याती काम नहीं किए गए और न ही पानी, बिजली, गैस फराहम की गई। नौजवानों के लिए रोजगार भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में वोटर को एक साथ 6 वोट कास्ट करने हैं। ये अमल कैसे अंजाम पाएगा, ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह से गुफ्तगू की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। हर वोटर को 6 बैलेट पेपर मिलेंगे। मसलन एक बैलेट पेपर मिलेगा तहसील का, जो ये कलर होगा सफेद, और एक सलेटी कलर का होगा विलेज और नेबरहुड काउंसिल में जनरल के लिए। ये कलर जो है खवातीन बैलेट पेपर का होगा, जहां से खवातीन कॉन्टेस्ट कर रही है। ये कलर जो है ये पीजेंट वर्कर है, किसान मजदूर का। ये यूथ के लिए, नौजवान बैलेट पेपर के लिए। और ये कैटेगरी जो है ये नॉन मुस्लिम के लिए। अगर वहां से नॉन मुस्लिम कोई कॉन्टेस्ट कर रहा है तो वहां पे बैलेट पेपर इशू होगा इस कलर का। फर्ज करें अगर किसी तहसील में खवातीन की 7 रिजर्व सीटें हैं, तो उस तहसील के अंदर विलेज और नेबरहुड काउंसिल में जो टॉप, जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं तहसील काउंसिल, विलेज काउंसिल में, तो पहले 7 जो है वो मेंबर बन जाएंगी तहसील काउंसिल की। इसी तरह किसान मजदूर की भी यही तरीका कार होगा। अगर किसान मजदूर की वहां पे 5 सीटें रखी हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी तहसील में, तो उस तहसील के अंदर जितने नेबरहुड और विलेज काउंसिल है उसमें टॉप के जो 5 जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए वो मेंबर होंगे तहसील काउंसिल के। और यही तरीका कार यूथ और माइनॉरिटी के लिए भी है। जिस विलेज और नेबरहुड काउंसिल में नॉन मुस्लिम बहैसियत वोटर दर्ज है तो वहां पे सीट है। अगर किसी विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल में
माइनॉरिटी बहैसियत वोटर दर्ज ही नहीं है तो वहाँ पे सीट वेकेंट ही रहेगा, बल्कि सीट होगा ही नहीं वहाँ। तालीमी इदारों में सर्दियों की तातीलात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस बार सर्दियों की छुट्टियां दिसंबर के बजाय जनवरी में होंगी। बलूचिस्तान में तालीमी इदारे आज से 2.5 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। दीगर सर्द इलाकों में तातीलात मामूल के मुताबिक होंगी। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही घरेलू सारिफीन के लिए गैस नायाब हो गई है। कराची के मुतादिद इलाके गैस की किल्लत से दो चार हैं। सारिफीन कहते हैं कि गैस आती नहीं, होटल से खाना खरीदना जेब पर भारी है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सफदर अब्बास। सनतें बंद, सीएनजी बंद, लेकिन घरों के लिए भी गैस नहीं। कराची के बेशतर इलाकों में गैस के कंप्रेशर या अदम दस्तयाबी से शहरी परेशान। गैस तो कम से कम 20 दिन हो गए हमारे। गैस बिल्कुल मुश्किल क्या कि बिल्कुल पाइप में है ही नहीं है गैस। चूल्हे में बिल्कुल चूल्हा जलता ही नहीं। हमने तो सिलेंडर ये करो, बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। सिलेंडर कोई सी भी गैस भरा रही है, LMG गैस आती है वही भरी जाती है उसमें, इतना महंगा पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चूल्हे में लगाएंगे तो सारी पतीलियां चीजें काली होती है। शहरी कहते हैं कई बार शिकायत की लेकिन कुछ न हुआ। हमने मेरी कंप्लेंट्स जमा भी करवाई है। मैं खुद गया हूँ, गैस के ऑफिस टीम आई है, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हम बाद में आएंगे। बाद में कब आएंगे ये नहीं पता। नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार और सुल्तानाबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में घरेलू सार्फिन परेशान हैं। गैस की अदम फराहमी के बायस इलाका मकीन परेशानी से दो चार हैं। कहते हैं कई बार शिकायत भी की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कैमरामैन मंसूर खान के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। पेशावर में CNG स्टेशन के मखसूस औकात ने ट्रांसपोर्टर्स को परेशान कर दिया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अज़म रहमान। पेशावर में CNG स्टेशन पर गैस बंदिश से ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। स्टेशन के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कोई सुबह 4 तो कोई 6 से खड़ा CNG स्टेशन खुलने का इंतजार करता रहा। अक्सर का तो कहना था कि महंगाई के इस दौर में एक दिन CNG भराने में निकल जाता है, जबकि अगले दिन काम करते हैं। 2 बजे आया रात से इधर खड़ा है सर, और CNG वो भी सही CNG नहीं मिल रहा है। कभी 170 प्रेशर है, कभी 200 है। ये गर्मी की गैस भी नहीं है, तकरीबन सुबह 1 बजे से निकल गया था ना, 2 बजे पहुंच गया था ना। गर्मी में गैस भी नहीं, लकड़ी भी नहीं है ना, मुश्किलात की वजह से ना। हम एक दिन छुट्टी करेगा, एक दिन ड्यूटी करेगा या ना। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन को गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए CNG स्टेशन सुबह 9 से 4 तक खोलने की इजाजत दी हुई है। ताहम घरेलू सार्फिन को भी गैस दस्तयाब नहीं। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज, पेशावर। साहनिया APS के 7 साल होने को है। वालिदैन का गम आज भी ताज़ा है। पेशावर में शहदाए APS की याद में वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वॉक की मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज उसके नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान। जी बिल्कुल, सानिया APS को 7 साल होने को है, लेकिन वालिदैन के दिल में वो गम आज भी उसी तरह ताज़ा है। और इस वक्त हम शोहदाए APS लाइब्रेरी में मौजूद है और यहाँ पर यूथ पार्लियामेंटेरियन की जानिब से शोहदाए APS के लिए जो है कुरान खानी, उस तरह फातह खानी की गई और अब एक वॉक का एहतमाम किया गया है, जिसमें वालिदैन समेत यूथ पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद है। हम हर साल इसी तरह एक वॉक का इनेकाद करते हैं और कुरान खानी का एहतमाम करते हैं, लेकिन हुकूमत वक़्फ़ से आज तक हमें कोई भी इंसाफ नहीं मिला। हम हुकूमत वक़्फ़ से भरपूर मुतालिबा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी इसमें मुलव्वस अफराद है उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। सबके दिल में आज भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि APS शोहदा को इंसाफ नहीं मिला, तो इनका यही मुतालबा है कि APS सानिया में जितने लोग मुलव्वस थे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि APS शोहदा को इंसाफ मिल सके। जी, खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज।